अब 10 जुलहज का सुबह का वक्त हो गया, तीसरा दिन शुरू हो गया। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब, सुबह की नमाज़ पढ़ी, वाजिब अदा होगी। अभी आप मुज़दलिफ़ा में सर की कन्वेंस आपको पिक करेगी। सूरज निकलने तक का वक्त जो है वो वकूफ़ का अफजल टाइम बनता जाता है, पर सफ़र हमने काफ़ी करना है, वाजिब अदा हो चुका है। तो जब कन्वेंस दस्तियाब होगी, इजीली वर्किंग कर लेती है, वो निकलेगी तो हमें आगे से सहूलतें मिलेंगी, उसमें इशू नहीं है। तो सुबह की नमाज वाजिब अदा हो गया, वहाँ से चले मीना की तरफ पहुँचे, मीना में पहुँचे, पहला अब दूसरा वाजिब हमने क्या करना है, रमी करनी है। किसकी? मीना की तरफ से आ रहे हैं, पहली जमरा भी छोड़ देंगे, दूसरा भी छोड़ देंगे, तीसरे जमरे की रमी है। तीसरा, पहले दो को 10 तारीख को पहले 2 जमरों की रमी नहीं है। टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग हम आपको दिखा रहे हैं। टाइमिंग ये मंजर है आपका, इस अंदाज से आप जमरात पर पहुंचेंगे। ये जमरे की तस्वीर है, उसके करीब आप पहुंचेंगे। जब वहाँ पे पहुंचेंगे आप ये देख रहे हैं, पहला भी छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया, एरो हमें तीसरे जमरे के पास ले जा रहे हैं, तीसरे जमरे की हमने रमी करनी है। और इसका टाइमिंग जो सुन्नत टाइमिंग है, सूरज निकलने के बाद। कई लोग रातों रात कर रहे हैं, नहीं, वो टाइम ठीक नहीं है। जब सूरज तलू हो गया, अब इसका सुन्नत टाइम शुरू हो गया, और ज़वाल तक अफजल टाइम है, उसके बाद भी कर सकते हैं, मगरब ही नहीं, अगली सुबह की अजान तक कोई प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं। पर सुन्नत टाइम सूरज निकलने से लेकर ज़वाल का टाइम शुरू होने से पहले तक। तो ये आपने पहले इसकी रमी करनी है। ये आपके सामने है, वक्ती आगाज़ फजर का वक्त शुरू होने से, तुलुए फरज ता तुलुए शम्स, ये मकरूह वक्त है। उसके बाद ज़वाल का वक्त शुरू होने से गरूब तक ये मुबाह वक्त है, और सूरज तुलू होने से ज़वाल का वक्त जो है ये मसनून वक्त है, और गुरूब शम्स से फजर का वक्त जो अगली शाम को है वो मकरूह वक्त है। हम सुन्नत के मुताबिक जैसे सर वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप ये रमी जो है इसको कर सकेंगे। तो ये रमी आप करेंगे। उसके बाद दमे शुक्र, कुर्बानी, याद रखें ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली जो कुर्बानी हम करते हैं वो नहीं है। कई लोगों को ज़हन में ये होता है कि वो कुर्बानी नहीं, ये कुर्बानी दमे शुक्र है। क्यों? हमने 2 अमल किए हैं। कौन से? उम्रा, हज। उनके शुक्राने में ये दमे शुक्र है। कहाँ अदा करनी है? हरम में करनी है, हरम की हदूद में करनी है। इसलिए ये दमे शुक्र जो है ये कुर्बानी हम करेंगे। हाँ, अगर हम साहब इस्तात हैं, दूसरी कुर्बानी करना चाहते हैं, वो हम पर वाजिब है, कर सकते हैं कहीं भी, अपने मुल्क में जहाँ से आप हैं उधर, हरम में भी कर सकते हैं, वहाँ पे कर लेंगे। साहब इस्तात है तो वहाँ पे एक नेकी 1 लाख है। हज के दिनों में 700 गुना इजाफा है, वो आकर 7 करोड़ है। यह अब आपकी हिम्मत है कि वो आप कहाँ करना चाहते हैं। दमे शुक्र हरम में ही होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो है वो आप जिस पॉइंट पे करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो ये 3 अमल भी वाजिब है, तरतीब भी वाजिब, पहले रमी फिर दमे शुक्र। जब दमे शुक्र ये हज की कुर्बानी आप कर चुके, इसकी टाइमिंग जो है रमी के बाद शुरू होगी और 12 की मगरिब से पहले तक है, मगर तब तक अगर नहीं करेंगे तो एहराम नहीं खुलेगा, तो पाबंदियों में है। मगर जैसे सर मेहनत वर्किंग कर रहे हैं तो आपकी कुर्बानी उन्होंने जल्दी करवा देनी है। तो जब कुर्बानी हो जाएगी तो उसके बाद हलक या कसर ये आप करेंगे। जब ये करेंगे तो उसकी आपकी एहराम की पाबंदियाँ जो हैं वो 95% ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक पाबंदी मियाँ बीवी की पाबंदी वो बाकी होगी, बाकी सब ख़त्म हो जाएंगी। कोई भी जूता पहन सकते हैं, कोई भी लिबास मर्द पहन सकते हैं, बेटियां चेहरे पर जैसे जी चाहे नकाब ले सकती हैं, वो सब पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। हलक या कसर करवाने के बाद आप जिस अंदाज में उनकी प्लानिंग है हरम के रश को देखते हुए उसको जब आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आसान तरीके से आप उसमें करेंगे तो हलक या तकसीर करने के बाद आपकी पाबंदियां ख़त्म हुई। टाइमिंग आपकी जो पाबंदियों वाली थी वो ख़त्म हो गई, ये वाजिब आपके अदा हो गए। अब उसके बाद तवाफ़ अफ़ाज़ा है, तवाफ़ ज़ियारत है। इसकी टाइमिंग 10 तारीख के सूरज निकलने के बाद से लेकर 12 तारीख की मगरिब से पहले तक है।
12 तारीख की मुद्दत, 10 का दिन पूरा रात, 11 का दिन पूरा रात, 12 का दिन, 12 की मगरब से पहले पहले ये हमने मुकम्मल करना है। करना फिर भी है, क्योंकि जब तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं होगा इस दवाजी पाबंदी कायम रहेगी। और अगर 12 से पहले नहीं किया, बाद में किया है, मर्द को एक दम भी देना पड़ेगा। हाँ, कोई बच्ची खातून जो है वो अपने खसूसी अयाम में है, उसको सहूलत है कि वो जब पकीज़गी होगी तब करेगी, और अगर इसी हालत में कर लेगी तो फिर उसको बुदना देना पड़ता है। बुदना क्या है? गाय की या ऊँट की कुर्बानी है, तो वो उसको करना पड़ती है। इसलिए टाइमिंग का ख्याल रखना है, और अयाम से बचने के लिए आपने कोई मेडिकली जो मशवरा सर आपको दे वो आप करेंगे, बाकी उसमें इशू कोई नहीं है। तो तवाफ़ अफाज़ा, तवाफ़ ज़ियारत जैसा गालिबन 11 के दिन वो आपको करवाएंगे, तो उस दिन रश की कमी का चांस भी होगा, आपके लिए रेस्ट का टाइम भी हो जाएगा, और फिर वापसी पर आपको आपकी बिल्डिंग से कोई चीज़ें लेने देने का टाइम भी मिल जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगी। अगली रात सुनते मुअक्कदा है उधर रुकना, वो माशाल्लाह बहुत खुले दिल की शख्सियत है, सुनते मुअक्कदा को वो ना पहली को तरक कर रहे हैं ना दूसरी रात को कर रहे हैं, वो आपको मगरब के करीब इंशाअल्लाह वापस वहाँ पे लेके अपने मिना में के मकतब में लेके चले जाएंगे। तो ये तवाफ़ अफाज़ा के लिए हरम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप आए, तवाफ़ ज़ियारत है, 10 से 12 की मगरब से पहले पहले इसको करना है। ये उसकी टाइमिंग आपको जो अर्ज़ कर चुका हूँ ये भी हम दिखा रहे हैं। ये हरम की तस्वीरें भी, 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ा, तवाफ़ किया, 2 रकात वाजिब तवाफ़। इस तवाफ़ में हमने रमल भी करना है। रमल का तल्लक है सही के साथ, इस तबा का तल्लक है एहराम के साथ। एहराम हमारा खुल चुका, इस तबा नहीं है। इस तवाफ़ के बाद हमें सही करनी है, इसलिए मर्दों के लिए पहले 3 चक्रों में पंजों के बाल चलना उसे रमल कहते हैं। वो रमल करना सुन्नत है, किसी मजबूरी से रह जाए सुन्नत है, अफजल अमल है, कोई दाम वगैरह सदका नहीं है, बच्चियों पे तो है ही नहीं। तो ये जब आप तवाफ़ कर चुके तो उम्रे ही की तरह 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ेंगे। वो आप मकाम इब्राहिम के पास मगर जगह मिल जाए अफजल है, कहीं भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मुल्तज़म के सामने दुआएं मांगे, आवे ज़मज़म पिए, खूब दुआएं मांगे, फिर नामा इस्लाम करें, और सफ़ा मरवा की सही जो 5वां वाजिब है उसके लिए आप सफ़ा की तरफ चले जाएंगे। वहाँ पे पहुँचेंगे, सफ़ा मरवा की सही वाजिब अमल है, उम्रे की तरह का ही है। नीयत की, सफ़ा से चले, मरवा पर गए, सब्ज़ ट्यूबों के नीचे पहुँचे, मर्द निस्बतन तेज़ चलेंगे, तेज़ जाते हुए भी आते हुए भी, ख़वातीन आराम से चलेगी। हर मंजिल पे यहाँ फासला बराबर है। तवाफ़ में है जो आप अगर ऊपर वाली मंजिल पे हैं तो 1 किलोमीटर हो सकता है एक चक्कर का, इधर एक बराबर है किसी भी मंजिल पे हो। तो इस तरीके से जब आज की ये सही 7 चक्कर, सफ़ा से मरवा 1, वापस 2, 3, वापस 4, 5, वापस 6, 7वां चक्कर हमारा मरवा पर, सफ़ा मरवा पर ये सही का मुकम्मल हो गया। मुसलसल हमने चक्कर लगा लिए। इससे मुतल्लक 2 नफल पढ़ना मुस्तहब अमल है, पर मताफ वाली जगह पर वो हमने पढ़ लिए, हमारा ये मुकम्मल हो गया। अब वापस हम मिना जाएंगे, और वो सारा आपको वहाँ से मिना लेके जाएंगे। आपने ये 11 को जो प्रोग्रामिंग है, वेल डन प्रोग्रामिंग है।